तुमने संसार की सुंदर सुंदर बातें सुनी। अभी महाराज जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महाराज जी कहते थे कि भैया किसी की निंदा क्यों सुनते हो, किसी का कचरा अपने घर में क्यों डालते हो, उसका कचरा उसी के पास रहने दो, हमें किसी की बात सुनने से क्या लाभ। तो किसी का परदोष दर्शन ना कर करके उसको उपदेश करते हैं, तुम दशम स्कंद का पाठ करो, भगवान ठाकुर जी की सेवा करो और भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करो। और जब कृष्ण हमारे हृदय में आ जाएंगे तो संसार कहाँ रहेगा। अभी महाराज जी ने कहा दो तो रह नहीं सकते, प्रेम गति अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम गति इतनी संकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते। और जब तक वैराग्य नहीं होगा, कई बार ठोकर लगने से भी वैराग्य होता है, किसी को ठोकर लग जाए तो उससे भी वैराग्य होता है, किसी को किसी महापुरुष का संशय मिल जाए, उनसे ज्ञान मिल जाए तो भी वैराग्य होता है। और कई बार मनुष्य अपने संसार में इतना रच पच जाता है और जब उसके मन अनुकूल बातें नहीं होने लगती तब भी वैराग्य होता है। पुत्र मेरी बात नहीं मानता, महाराज जी व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, अरे संसार में इतना समय बीत गया कुछ नहीं मिला साहब, कोई चीज हमको हासिल नहीं हुई। क्षणिक वैराग्य भी होता है, किसी को दीर्घ वैराग्य भी होता है, किसी को किसी ठोकर लगने से भी वैराग्य होता है, लेकिन वैराग्य भगवान की अनुकंपा है। एक जगह लिखा महान व्याधि अति निंदा देश त्यागो मद अनुग्रह लक्षणम। भगवान कहते हैं भाई अगर तुम्हारा राज्य छूट जाए, घर छूट जाए, देश छूट जाए, प्रदेश छूट जाए, कोई महान व्याधि हो गई, कोई ऐसा रोग लग गया शरीर में कि शरीर से वैराग्य नहीं, कुछ नहीं, तो सब बेकार है साहब, अंतिम समय में छूटने वाला, उस शरीर के प्रति वैराग्य पैदा हो जाए, कहीं निंदा मिल जाए, जड़ भरत को सब परिवार निंदा करता है, सब करता है, उनका सब छोड़ के चले गए, निकाल दिया, तो वो भी भगवान की अनुकंपा है। तो भगवान की भक्ति के लिए कहा गया, भक्ति कैसी है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिनु सत्संगना पावनी प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति में कोई बंधन नहीं है। ज्ञान में सारी इंद्रियों को समेटना पड़ता है, आंखें बंद करो, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार चित्त सबको, अंतःकरण को एक परमात्मा में लगाओ। और भगवान की भक्ति में सब लगाना पड़ता है। आंखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, जीवा से भगवान का नाम जपो, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो और नई नई पोशाक पहनाओ, नया नया श्रृंगार करो, नया नया नैवेद्य लगाओ, तीर्थों से सत्संग में जाओ, ओमकारेश्वर की परिक्रमा करो, बिहारी जी की, गोवर्धन जी की परिक्रमा करो। सारी इंद्रियों को, मन बुद्धि सबको भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, है ना। और गारंटी का साधन है, जैसे वो बिल्ली अपने बच्चे को संभाल के रखती है, मार्जरी भूखती, वो अपने आप उस बिल्ली जो है अपने बच्चे की देखभाल करती है, गले में पकड़ के रखती है, दांतों के फिर भी उसकी संभाल रखती है। उसकी गारंटी है, उसको विश्वास है कि मैं माँ की शरण में हूँ। जैसे जो बच्चा माँ की गोद में होता है, रात को 2 बजे भी उसको लेके भागना पड़ता है अगर उसको बुखार आ जाए, क्योंकि वो निश्चिंत है, ये मेरी माँ रक्षा कर रही है, वो शरणागति धर्म में है। तो इसलिए हमको जो ये अवसर मिला, और बार बार सत्संग सुनो भैया, क्योंकि एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार सुनो, बार बार सुनो। एक सांप और नेवले की कथा आती है। एक पूर्व में बहुत बड़े संत थे, रहते थे, हम लोग गोवर्धन मठ को सुनाते थे कि एक सांप और नेवला आपस में लड़ रहे थे। अब वो सांप जो है
हमारे ओमकारेश्वर के महामंडलेश्वर पूज्य सच्चिदानंद जी महाराज पधारे हैं। बड़ा उनकी कृपा रहती है ओमकारेश्वर के सभी संतों पर। हम लोगों का सौभाग्य है कि द्वितीय दिवस में महाराज जी का सानिध्य हमको मिलेगा, दर्शन मिलेगा। तो वो सांप नेवले की लड़ाई, अब दोनों में बल है। अब सांप जो है बड़ा हमला करता है नेवले पर, लेकिन नेवला बुद्धिमान होता है। नेवला जहां लड़ता है वहां उसके बिल में एक जड़ी होती है, वो जड़ी को बार बार सूंघता है, फिर लड़ता है, फिर बार बार सूंघता है, फिर लड़ता है, और अंत में उस सांप को वो मार देता है। ऐसे ही ये जो सद्गुरु और संतों के वचन है, ये जड़ी है भैया। ये बार बार सुनोगे तो ये संसार से लड़ने की ताकत प्राप्त होती रहेगी। बार बार सुनो फिर लड़ो, बार बार सुनो फिर लड़ो, एक बार ये संसार हमारा मर जाएगा और हमको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसको क्या करो, बार बार सुनो, बार बार महापुरुषों के वचन में प्रीति करो, बार बार सत्संग सुनो। एक बार से नहीं होगा, इतनी जल्दी वैराग्य नहीं टिकता है, बार बार सुनने से टिकता है। अब और महापुरुष हैं, हम लोगों को सत्संग सुनाएंगे। और हमारी दशा कैसी हो गई है, जब हम एक चीज को छोड़ेंगे नहीं दूसरी मिलेगी नहीं। एक पंडित जी थे, उन्होंने खूब नशा किया, गंगा जी किनारे गए, नाव पार करके उस पार जाना था। अब बढ़िया उसमें नाव में बैठे, सबने सुनी है कथा। अब पूरी रात उन्होंने नाव चलाई है, अब पूरी रात नाव चलाई, नाव चलाई, नाव चलाई। अब जो है सुबह हो गई। उन्होंने कहा भैया ये गंगा इतनी बड़ी कैसे हो गई रात में, दिन में तो छोटी दिखती थी, ये तो पूरी रात नाव चलाते चलाते थक गया, लेकिन मेरे को वो पार नहीं मिला। जैसे महाराज जी ने कहा भैया जब तक संसार नहीं छोड़ोगे भगवान नहीं मिलेंगे। संसार छोड़ना मतलब आसक्ति छोड़नी, उसको भगवत आसक्ति में बदल देना। नहीं तो महात्माओं को भी कुटिया लगती है, उनको भी भिक्षा लगती है, उनको भी शयन करने के लिए चौकी लगती है, सब कुछ लगता है सब। लेकिन बात यही है, वो ये नहीं कहते कि हमारा है, वो कहते भाई महाराज जी का है, भगवान का है। बस हमारा जो अहंकार है वो इतना ही है। परमात्मा का अहंकार बड़ा समष्टि अहंकार, सब मेरा है। भगवान कहते सब मेरा है, तुम भी मेरे हो, और हम कहते हैं भैया यही मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। बस हमारा अहंकार यही जो है हमको मान देता है। अब वो जो नाव जो है सुबह वहाँ सब विद्वान लोग पहुंचे, कहले पंडित जी कहा, कहले भैया उस पार जाना था, पता नहीं क्या हुआ, पूरी रात नाव चलाई, हम तो पार नहीं हुए। उन्होंने कहा अरे भैया पार कैसी होती है, तो खूंटे से बंधी है, तुमने तो छोड़ना ही भूल गए, तो पहुंचोगे कैसे? जब तक यहाँ से बंधे रहेंगे तब तक वहाँ कैसे पहुंचेंगे? तो थोड़ा बंधन तो हमको खोलना पड़ेगा अगर नाव में सवार होना है। और पूज्य महाराज जी का जीवन ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कई संतों ने, जो मध्यकालीन के संत हुए, उन्होंने कई उदाहरण दे दे के, कई साखियां गा गा के, कई वचनों से जो है मनुष्य को समझाया। अगर भक्ति का साबुन लगाएंगे, ज्ञान का पानी डालेंगे, थोड़ी सी शमदम की धूप लगाएंगे और वैराग्य से झटकेंगे, तो ये काया उजली हो जाएगी। बात थोड़ी और बात बहुत बड़ी। पटरी पे गाड़ी को चलाना हो तो दो पटरी चाहिए, और ये जीवन को भी अगर पटरी पे लाना हो तो दो चीज है, वो है संयम और नियम। जो करो नियम से करो, संयमित रह के करो, तब गाड़ी ठीक चलेगी। नहीं तो गाड़ी न तो रुकने वाली और न घड़ी का कांटा रुकने वाला है। बात करने से बात नहीं बनेगी। जैसे आप लोगों का जो हम लोगों को भिक्षा का समय होता है
तो पेट जो है भोजन करने से ही भरता है, ऐसे जीवन भजन करने से ही बनेगा, बात करने से नहीं बनेगा। इसलिए अगर हमारी महाराज जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्चा उनके प्रति प्रेम है, उनके एक भी वचन को अगर हम जीवन में धारण कर लें, जरा से उनके जीवन में अंदर झांक के देखें कि महाराज ने कैसा जीवन जिया, भगवान ऐसी कृपा करे, रोज प्रार्थना करो कि महाराज जी के क्षण भर भी, जब हम उनके पास कई बार आते थे तो हमसे कहते देखो बेटा ऐसे ही रहना। तो एक दिन हमने पूछा महाराज जी से, मतलब महाराज जी ऐसे ही रहना कि, कहेंगे जैसी तुम्हारी अभी वृत्ति है ऐसे ही रहना, क्योंकि जिस कई बार महात्माओं का चित्त ये संसार को देख कर, किसी पद को पाकर, किसी व्यवस्था के मिल जाने पर क्या हो जाता है, पचता नहीं, कृपा पचती नहीं, ना चित्त प्रभावित हो और ना हम किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें। तो महाराज जी के उपदेश में बड़ा मर्म छिपा रहता था। तो ऐसा वैराग्य जैसा महाराज जी को प्राप्त था, ऐसी भक्ति, उन्होंने अपने आप को वैराग्य को धारण कर भक्ति में डुबोया। महाराज जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। उन्हीं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित, ये वाक्य पुष्पांजलि भी उन्हीं के चरणों में अर्पण। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी ने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े दृष्टांतों के साथ में हमें समझाया कि सबसे पहले जो देह है हमारा, जो यहाँ आसक्ति बनी है, इसमें दोष देखें, इसको निकालें। इसके बाद जो इसके संबंधी हैं, वहाँ जो राग बना है उसे निकालें, और जीवन में संयम और नियम जब जो रहेंगे वो दें। यही इस श्लोक का अर्थ बताया महाराज जी ने। तो हमारे बीच में जो यहाँ अन्नपूर्ण आश्रम से पधारे पूज्य महाराज जी उपस्थित तो हैं, पर कुछ उनका नियम है, उपदेश नहीं करेंगे। पर हम यही समझते हैं कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम, जो साधु हैं ऐसे, उनका दर्शन ही पुण्य कारक होता है, हमें पवित्र करता है। तो उनके चरणों में सबकी ओर से मेरा प्रणाम है, उनका अनुग्रह है, वो आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। इसके बाद हमारे मध्य में विराजमान हैं काशी से पधारे परम विद्वान, परम आचार्य पूज्य स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज। तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे भी इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। पूज्य स्वामी जी। रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरण ध्यायेत् परामम्बिका श्रीविद्यां शिववामभागनिलयं ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवरानिधिम्। ॐ पूर्ण
स्थित पावनी मां नर्मदा से सेव्या ओंकारेश्वर और अमलेश्वर महादेव के चरण में बारंबार प्रणाम करता। ततः सच्चिदानंद रूप से सर्वत्र विराजमान प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरण में भी भूयो भूयो वंदन कर। एवं वर्तमान में इस आश्रम के जो अध्यक्ष जी महाराज, मंच में विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर गण और निष्ठावान विद्वान विरक्त संत और सत्संग प्रेमी भक्तगण, हम लोग आज दूसरे दिन विचार कर रहे हैं। कल विचार हुआ था सताम ही संगो भेष, उसका निरूपण करते हुए मैंने कहा दिया था संग दो प्रकार का होता है, एक तो दुस्संग और एक सत्संग। क्योंकि संसार में जीव जब तक जीव भाव में रहेगा तो संग होगा, कल भी बता दिया। संसार ही दुस्स है, कल उसको ही बताया था नाम और रूप से। उसके साथ जिसने संग किया वो अवश्य दुखी होगा। अष्टि भांति प्रिया सच्चिदानंद परमात्मा के साथ जिसने संग किया वो दुख से निवृत्त होते हुए आनंद का अनुभव करेगा। इसी प्रकार आज का जो विचार है इसमें भी आप दो देख सकते हैं, दो चीज। एक दृश्य पदार्थ को ही अहम रूप से ममत्व रूप से ग्रहण किया हुआ आत्मदेव, और एक अष्टि भांति प्रिया सच्चिदानंद रूप को ही अहम रूप से अनुभव करने वाले गोकर्ण जी, समस्त दुखों से ऊपर उठे हुए गोकर्ण जी ये दृश्य पदार्थ में डूबे हुए अपने जो पिता है उसको उपदेश कर रहे। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, तुम वैराग्य राग रसिको, यहाँ राग का शब्द है रस अर्थ लेना। रस जैसा हम पी रहे हैं उससे आनंद मिलता है, उसी वैराग्य रस से। तो वैराग्य रूप रस का रसिक होकर भक्ति निष्ठ हो। इस प्रकार गोकर्ण जी उपदेश कर रहे। ये भागवत का महात्म्य है, पद्म पुराण में वर्णन किया है। तो अभी यहाँ गोकर्ण जी बता रहे वैराग्य राग रसिको। ये दो प्रकार का वैराग्य है, समय है तो हम विस्तार करेंगे। योग सूत्र में तो स्पष्ट बता दिया है अपरा और परा करके, किंतु महापुरुष ने उसमें एक विलक्षण और एक प्रकार से विचार किया है। एक जिहासा नाम का वैराग्य है, एक जिज्ञासा नाम का वैराग्य है। जिहासा कहते हैं त्यागने की इच्छा, किसी वस्तु के प्रति जो ममत्व है, तादात्म्य है, अनुसंगता है, वही दुख का कारण है। उसको त्यागने की जो इच्छा है उसको जिहासा नाम का वैराग्य का। इस जिहासा नाम वैराग्य के अंतर्भूत वशीकार संज्ञा नाम का अपार वैराग्य और पर वैराग्य भी आता है। तो ये जिहासा नाम का वैराग्य यहाँ तक बता दिया गोकर्ण ने। देहेस्ति मांस रुधिरे
अभी देहेस्ति मां सरुतिरे विमतिं जजस्व जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च। और पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठः, यहाँ तक जिहासा नाम का वैराग्य को बता। देखिए, किसी वस्तु को त्यागने मात्र से कोई काम नहीं होता है। त्यागने मात्र से, वैराग्य होने से ही आपको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, मोक्ष का अनुभव संभव नहीं। इसलिए जिहासा नाम वैराग्य के बाद आगे जिज्ञासा नाम की वैराग्य बता रहे हैं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। यहाँ जिज्ञासा बता रहे, परमात्मा में तुम जिज्ञासा करो वैराग्य के द्वारा। तो इसलिए यहाँ जिज्ञासा नाम का वैराग्य। तो इसलिए वैराग्य तभी संभव है। तो वैराग्य तभी संभव है पिता, इसलिए सबसे पहले आपको ये त्याग करना पड़ेगा। जिस वस्तु के कारण आप दुखी हो रहे हो, जिसका वस्तु के कारण आप रो रहे हो, मेरा जन्म हुआ और इस प्रकार, कारण क्या है? ये अनात्मा पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है। इन वस्तु में ममता बुद्धि, अपवित्र वस्तु है उसमें पवित्रता बुद्धि कर रहे हैं, अनित्य पदार्थ में नित्यता बुद्धि कर रहे हैं। इसलिए देहेस्ति, ये शरीर कैसा है, इस शरीर के प्रति आप अहम बुद्धि कर रहे हैं, ममता बुद्धि कर रहे हैं। ये जो शरीर है, देहेस्ति मांस बुद्धि है। हे पिताजी, जिस शरीर के लिए आप शोक कर रहे, मोह कर रहे, उससे व्याकुल हो रहे, ये जो शरीर है हड्डी मांसों से बनाया हुआ एक ढांचा है। महाभारत में स्पष्ट कहा दिया है, अस्थिस्तंभम स्थायु मज्जम मांसाक्षोणित लेपितम। ये शरीर कैसा है? हड्डी रूप खंबे से बनाया हुआ है। जैसा कोई मकान बनाता है व्यक्ति, मकान में वहाँ पिल्लर डालते, खंबे डालते, इसी प्रकार ये शरीर भी एक प्रकार का मकान है, चलने फिरने वाला। भगवान भाष्यकार जी ने शतश्लोक में स्पष्ट बताया, ये चलने फिरने वाला शरीर ही एक मकान है। जैसा मकान में मकान का मालिक रहता है, इसी प्रकार इस मकान में भी एक मालिक रह रहे, अभिमान कर रहे। मकान में जो मालिक रह रहे वो शरीर रह रहा है, और शरीर का जो मालिक है जीवात्मा। इसलिए जो शरीर है, अस्थि ही मांस, हड्डी है, मांस है, इसलिए अस्थि स्तंभम, हड्डी रूप खंबा से बना है। और ये जो स्नायु है इससे युक्त है। जैसा खंबे को बांधते हैं उसी प्रकार स्नायु रूप से जुड़े हैं। मांस क्षोणित लेपितम, और मांस जैसा मिट्टी लेपते हैं जल डाल के, इसी प्रकार ये मांस और रक्त से लेपित है। और चर्म अवद्धम, चर्म के द्वारा उसके ऊपर ढका है। पात्रम मूत्र शोणित, और एक ये बहुत बड़ा बर्तन है, मूत्र और अपना जो शौच से भरा है। इस प्रकार ये शरीर है। और ये शरीर बना किससे? स्पष्ट वहाँ महाभारत में कहा दिया है। ये शरीर पवित्र कैसा हो सकता है? प्रातः संस्कृतम चान्नम, आपने प्रातः काल में सुंदर सुंदर अन्न बना दिया, बहुत बढ़िया, एक से एक बढ़िया मिठाई। सायंकाल जहाँ प्राप्त हो रहे वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे। तदीय रस संपूटे ही काया,
इस अन्न का रस से बना हुआ ये जो शरीर है वो नित्य कैसा हो सकता है। इस प्रकार वहाँ महाभारत में भी बता रहे, यही भाव गोकर्ण भी अपना पिता को समझा रहे, पिताजी ये जो शरीर है हड्डी है, मांस है, इससे बना हुआ शरीर, इसमें आपने अहम और ममता कर रहे, उसको तेजस्व आप त्याग दे दो। जब तक इस दृश्य पदार्थ में अहम और ममता रहेगी तब तक कोई व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकता। देखिए, सुख कोई बाहर नहीं है, सुख हमारे अंदर है। यदि कोई व्यक्ति अंदर का सुख को यदि बाहर ढूंढ रहे वो भूल है। नैष्कर्म्य सिद्धि में भगवान सुरेश्वराचार्य जी स्पष्ट रूप से बता रहे, जैसा कोई कुत्ता है हड्डी को चबा रहे, सूखी हड्डी है उसमें है कुछ नहीं रस, चबाते चबाते उसके मुंह में खून आता है और खून का जो स्वाद ले रहे कुत्ता अपने ही खून का, वो सोच रहे इस हड्डी में रस मुझे मिल रहे। उसी प्रकार ये संसार जो विषय है हड्डी के समान, इसमें जीवात्मा रूप जो कुत्ता है उसको चबा रहे और आनंद तो अपने ही है, अंदर झलक रहे, सोच रहे इन विषयों से मुझे सुख मिल रहे, जरा सा भी नहीं है सुख, वस्तु में सुख नहीं है। महापुरुष और शास्त्र बार बार उद्घोष कर, जैसा भी पंखा चल रहे कितना आनंद मिलता है, यही पंखा यदि ठंडी में चलेगा तो दुख हो रहे, क्यों? इससे सिद्ध होता है जो पंखा है उसमें कोई आनंद नहीं है, वो आनंद प्रकट करने का एक साधन मात्र है, एक निमित्त मात्र है। इसलिए हे पिताजी, इन जो शरीर आदियों को ही आप आत्मा मान के अनुभव कर रहे, इसी कारण से आप दुखी है। इन सबको तुम इनमें ममता है उसको त्याग दे। जाया सुतादिशु, और जाया है पत्नी है और पुत्र आदि, इनमें जो ममता कर रहे हैं अर्थात ये मेरे हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इनके प्रति आप प्रेम कर रहे हो। देखिए, बाह्य वस्तु में कोई किसी को प्रेम नहीं है, महात्मा लोग जानते हैं, बृहदारण्यक में बार बार अध्ययन भी किया है। जो भी प्रेम कर रहे व्यक्ति अपने के लिए कर रहे, बाह्य वस्तुओं से नहीं। भगवान भाष्यकार जी ने भी स्पष्ट बताया है शतश्लोक में, सबसे प्रिय है आत्मा है। बृहदारण्यक में भी स्पष्ट है, कल स्वामी जी बता रहे आत्मा ही सबसे प्रिय है। शरीर उत्पन्न हुआ पुत्र रूप शरीर, आपका प्रेम उसमें भी गया। उसके बाद पुत्र को पालन पोषण करने के लिए धन है, मकान, ये सब आवश्यक है, प्रेम वहां तक पहुंच गया। एक ही आत्मा का प्रेम शरीर और दूसरा शरीर में और तीसरा शरीर में और शरीर संबंधी अन्य पदार्थों में गया। हे पिताजी, इसलिए आप विचार करो, ये सब तेरा नहीं है, इसके प्रति आपने अहम और ममता का भाव रखा है, उसको आप मुंचा त्याग दे, यही दुख का कारण है। इसलिए बोले जाया सुतादिषु सदा ममता में मुंचा और पश्यानिशम। हे पिताजी, तुम देखो ये संसार को मैं भी देख रहा हूँ। आज जो संसार है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। ये परिवर्तनशील है, षड भाव विकारों से युक्त है। जायते अस्ति वर्धते विपन्नते विनश्यति। इसलिए जो संसार है प्रति क्षण में, प्रतिदिन में, हर क्षण में क्या हो रहे,
क्षण भंग है, नष्ट हो रहे। जैसा जल में उत्पन्न हुए बुलबुले के समान ये संसार भी वैसा ही परमात्मा रूप सागर में बुलबुले के समान उत्पन्न हुआ है। उसके प्रति आप अहमता और ममता करके क्यों शो करते हैं? पश्यः मनीषम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठः। देखिए यहाँ तक जिहासा नाम का वैराग्य को संकेत किया। उसके बाद वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताजी, वैराग्य राग रसिक, वैराग्य रूप जो रस है उसका रसिक होकर सदा भक्ति में ही स्थित हो। अब यहाँ जो वैराग्य शब्द आया है, वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का तात्पर्य क्या? वैराग्य तो मैंने बता दिया, जिहासा और जिज्ञासा नाम का। उसमें जो जिहासा नाम का वैराग्य भी है वो भी दो प्रकार का बता दिया। वशीकार संज्ञा नाम का अपर वैराग्य और एक परा वैराग्य। वशीकार नाम का जो अपर वैराग्य है उसके भी तीन पूर्व भूमिका माने हैं, तीन अवस्था। वैराग्य के बिना कोई भी उस परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष लक्ष्मी की जो दरवाजा खोलने के लिए वैराग्य रूप है चाबी है, उसमें वशीकार नाम का संज्ञा का प्रथम अवस्था है यतमान संयमाना। यतमान संज्ञा उसको कहते हैं जैसा कोई आस्तिक व्यक्ति, नास्तिक छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं, खाना पीना मस्त ऋणम कृत्वा घृतम पिबे भस्मीभूता शरीरस्य पुनरागमनः कृता, उनका यही सिद्धांत। बस शरीर को पोषण करो, मस्त रहो, यदि तेरे पास नहीं है ऋण करके लाओ, खाओ खूब मस्त रहो। ये तो नास्तिक का सिद्धांत, चार्वक का सिद्धांत, किंतु आस्तिक है। शास्त्र का संस्कार है उसके अंदर, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है। वो व्यक्ति विचार कर रहे क्या ये संसार को मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने कितने लोग आ गए, कितने लोग गए, एक दिन मेरे ही ये स्थिति है। इस प्रकार उसके अंदर एक विचार आता है, ये संसार अनित्य है, इस अनित्य को चलाने वाला, अनित्य को प्रकाशित करने वाला, अनित्य का एक अधिष्ठान को एक तत्व होगा, इसके बिना ये संसार नहीं टिक सकता है। इस भाव से उसको जानने के लिए वो प्रयत्न करता है, गुरु के पास जाता है। इस वैराग्य का नाम है यतमान संज्ञा कहते हैं। हम लोगों के अंदर यतमान संज्ञा नाम का वैराग्य सबके पास है। प्रथम श्रेणी में तो सब प्रवेश किए, किंतु दूसरे एक श्रेणी है उसी जो वशीकार संज्ञा की, उसको कहते हैं व्यतिरेक संज्ञा। तो व्यतिरेक संज्ञा नाम का वैराग्य होना चाहिए। व्यतिरेक का मतलब अलग करना, पृथक करना, विभाजन करना। जैसा हम बाजार में जाते हैं, फल खरीद करते हैं अथवा सब्जी खरीद करते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे फल को अलग करते हैं, लेते हैं, खराब फल नहीं लेते, विभाजन कर रहे हैं। उसी प्रकार हम बाह्य पदार्थों को विभाजन कर रहे, व्यतिरेक कर रहे। अरे जीवात्मा, अरे मनुष्य, आपके अंदर थोड़ा झांको, उसको विभाजन करो। मेरे अंदर अभी तक कितना काम था, क्रोध था, राग था, और उसमें कौन से जो राग द्वेष में कौन से कम हो रहे, कौन से नहीं हो रहे, ये जो विभाजन करने की सामर्थ्य है उसी का नाम है व्यतिरेक संज्ञा। हम दूसरों का दोष दिखाते हैं, देखो तुम्हारे अंदर दोष। अरे तो आप एक अंगुली से दिखा रहे, तेरा दोष 3 अंगुली आपको दिखा रहे हैं वापस।
दूसरे का जो दोष ढूंढना सरल है, अपने अंदर जो दोष है उसको ढूंढना चाहिए। देखिए दोष सबके अंदर है, केवल परमात्मा और परमात्मा को प्राप्त हुआ महान पुरुष के अंदर ही दोष नहीं। चाहे तो साधक हो, एक अज्ञानी हो, मूर्ख है, सबके अंदर दोष है। किसी के अंदर अधिक हो सकता है, किसी के अंदर कम हो सकता है। अपना दोष को अन्वेषण करके, अपना दोष को खोज करके, अपना दोष को ढूंढ करके उसको किस प्रकार हम हटा सकते हैं, किस उपाय से उसको निवारण कर सकते हैं, ये जो जिसके अंदर विचार आता है उसको व्यतिरेक नाम संज्ञा का वैराग्य का। और तीसरा है एकेंद्रिय। एकेंद्रिय कहते हैं, अभी हमारा देखिए आंख रूप के ओर जा रहे, कान शब्द के ओर जा रहे, हमारे रसनेन्द्रिय सुंदर सुंदर रस के ओर ग्रहण करने की चाह रहे। हमारे जो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय अपने अपने विषयों को हर क्षण में चाह रहे। इन विषयों से आपने सभी इंद्रियों को समेट लिया, केवल मन में ही स्थिर किया। अपने जितने भी जो बाह्य विषयों के प्रति आसक्ति थी उसको आपने धीरे धीरे समेट करके मन में लाके खड़ा किया, वासना रूप से। उसको कहते हैं एकेंद्रिय नाम का वैराग्य। उसके बाद उससे भी जो हटाया निरुद्ध नाम का जो वशीकार संज्ञा है, इस लोक का समस्त भोग और परलोक का जितना भी भोग है उसके प्रति जो तृष्णा है उसका अभाव, ये इसको कहा दिया अपर वैराग्य। चाहे तो यतमान संज्ञा हो, व्यतिरेक संज्ञा हो, एकेंद्रिय हो, अथवा निरुद्ध संज्ञक वशीकार संज्ञा। किंतु ये जो इस लोक और परलोक का कारणभूत जो गुण है, माया है, तो गुणात्मक प्रकृति, उसके प्रति भी जो घृणा हो जाते हैं, उसके प्रति भी इच्छा नहीं रहती, तभी कहते हैं परावैराग्य। तो इसलिए अपर वैराग्य और परवैराग्य। अपर वैराग्य के अंदर इस लोक का भोग और परलोक का भोग, और परवैराग्य के अंदर इस लोक और परलोक का कारणभूत त्रिगुणात्मक जो माया, इन सबको जो त्याग करना, इसको जिहासा नाम का वैराग्य कहते हैं, त्याग करने का। इसलिए हम बोल रहे हैं जो वैराग्य, इस प्रकार यदि वैराग्य में निष्ठ हो और उसके बाद भवभक्ति निष्ठा। देखिए वैराग्य का भी पुनः भेद किया है जीवन मुक्ति विवेक में। श्री स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे वहाँ मंद मध्यम उत्तम भेदात। मंद वैराग्य है, मध्यम वैराग्य है और तीव्र वैराग्य। जो तीव्र वैराग्य जो व्यक्ति है वही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी है। मंद है और मध्यम अधिकारी है, और बिल्कुल जो मंद वैराग्य है उसके लिए बिल्कुल संन्यास आदि का निषेध भी किया है। मंद वैराग्य उसको कहते हैं, उसको मरघट वैराग्य भी कहिए, स्मशान वैराग्य। जैसा किसी के घर में अत्यंत जो प्रिय वस्तु है, पुत्र हो पति हो, उनका शरीर शांत हो गया तभी उसको वैराग्य उत्पन्न होता है। कोई राजा है, उसका जो समस्त जो संपत्ति नष्ट होने पर उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। इस वैराग्य से वो परब्रह्म परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। एक क्षणिक वैराग्य है, स्मशान वैराग्य। जैसा जमुना किनारे एक राजा था, उस राजा की एक कन्या थी, अति सुंदर रूपवती और विदुषी थी। वो एक दूसरा राजा थे, उनके 3 लड़के थे। तो तीनों जो पुत्र है उस कन्या को चाह रहे, क्योंकि ये कन्या रूपवती है और विदुषी भी है। और तीनों राजकुमार गए उस कन्या के पिता के पास।
और जाके कहा, राजन तेरी जो ये कन्या है उसे मैं विवाह करूंगा। राजा ने सोचा ये 3 राजकुमार है, एक से एक बलवान भी है, विद्वान है, मैं किससे विवाह करूं? संकट में पड़ गए और उन्होंने कहा, फिलहाल अभी मैं इस कन्या का विवाह नहीं करूंगा। तीनों को भी वहां से हटा। कालांतर में देखिए, काल है किसी को छोड़ता नहीं। काल एक ऐसा चीज है, समस्त जगत को कवलीकृत करता है। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा, कालो जगत भक्षक। समस्त जगत को काल भक्षण कर रहे। कितने लोग आ गए, कहाँ गए, कोई इसको पता नहीं। उस काल के अंदर कवलीकृत हो गए। आज स्वस्थ है, आज मस्त है, वही कल रोगी है, दुखी। ब्राह्मण ने कहा, जो आता है वो अतिथि है, अतिथि भगवान का स्वरूप है। किंतु आप तो संत है, उससे भी श्रेष्ठ है, हमारे घर में स्वागत है। मेरा पतिदेव तो यहाँ है नहीं, किसी कार्यक्रम में अनुष्ठान करने गए हैं। मैं अकेली हूँ और एक बच्चा है छोटा सा मेरा। आप यहीं रहिए, आपको मैं भोजन बना के खिलाऊंगी। संत ने बाहरी वरांडा में अपना आसन लगा दिया। छोटी सी कुटिया थी, तो ब्राह्मणी भोजन बनाने लग गई। चूल्हा जला रही थी और वो छोटा सा बच्चा उसको बार बार परेशान कर रहा था। रोटी सब्जी बनाने नहीं दे रहा था, कभी साड़ी खींच रहा था, कभी उसके पैर खींच। उस ब्राह्मणी ने उठाकर उस बच्चे को उस अग्नि में डाल दिया। देखते देखते वो बच्चा वहां जल गया। बाहर बैठ के संत है तमाशा देख रहा था, ये क्या हो रही। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, मनुष्य नहीं, ये तो राक्षसी है। अपने बच्चे को ही अग्नि में जिसने आहुति दिया, क्या मुझे छोड़ देगी, वो मुझे भी खा देगी। धीरे से संत ने वहां से आसन उठा दिया। उतने में उस ब्राह्मणी ने देखा, अरे ये संत भगवान तो जा रहे हैं। दौड़ते हुए उसके चरण में गिर पड़ी, भगवान क्यों जा रहे हैं, मेरे से क्या दोष हो गया, दोस्तों बता दीजिए, आप मत जाइए। आए हुए जो अतिथि वापस गए तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, अब मत जाइए। उन्होंने कहा, आप तो ब्राह्मण ही नहीं, आप राक्षसी हैं। स्वयं अपने बच्चे को अग्नि में जिसने डाल दिया, उसके ऊपर हम कैसे विश्वास कर सकते। ब्राह्मणी हंस पड़ी, महाराज इसके लिए आप कोई चिंता मत करें, मेरा बच्चा तो अभी जीवित हो जाएगा। मैंने इसलिए डाला हूँ, बिना विघ्न से आपको मैं रोटी बनाकर खिलाऊं, इसलिए आइए मैं बच्चे को जीवित करूँ। उतने में वहाँ झोले में एक किताब था, उसको उन्होंने उठा दिया और उस झोली से जो किताब पढ़ करके कोई मंत्र बोलिया और जल छिड़क दिया। उतने में बच्चा जीवित हो गया। और वो जो संत था भोजन करके सो गया, किंतु उनको नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा ये मरा हुआ बच्चे को इस ब्राह्मण ने जीवित किया, तो पुस्तक में कोई ऐसा मंत्र है उसके बल से जीवित किया। वही चिंतन करते करते सो गए। रात्रि में धीरे से क्या किया, वो झोला उठा दिया उन्होंने, और झोला उठाकर वहां से 9 2 11 हो गए। सुबह उठ के देखती है ब्राह्मणी, ना वह संत है ना कोई अपना किताब है। जो वैराग्य था वो ढीला हो गया उसका। धीरे धीरे जहाँ सन्यासी बनने गए थे वापस आ गया जमुना किनारे, जिस कन्या को जला दिया था वहाँ पहुँच गया। जो दूसरा गया था गंगा किनारे, वो भी हड्डी डाल के जल लेके आ गया। उतने में जो संत बन के गया था उन्होंने किताब खोल दिया और वो मंत्र पढ़ा और उस गंगा जल उस हड्डी के ऊपर छिड़क दिया। कन्या वैसे ही खड़ी हो गई। शुरू किया पुनः, इसे मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह। कहाँ गया वैराग्य। सन्यासी बन के गया था मंद वैराग्य के कारण, कन्या के मृत्यु से जीवित होते हुए वैराग्य की भी मृत्यु हो गई। इसलिए जो मंद वैराग्य है वो टिकने वाला नहीं है, इसको बिल्कुल निराकरण किया।
यहाँ जो बता रहे तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य उसको कहते हैं विवेक पूर्वक। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा भी वैराग्य उत्पन्न होता है, किंतु रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो वैराग्य है। जैसा वहाँ पतंजलि योग सूत्र में भी योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध का ही योग कहा दिया है। किंतु समाधि है, आपको वहाँ विक्षिप्त अवस्था में भी समाधि लग सकती है, किंतु वहाँ योग नहीं कहा दिया है। जैसा जयद्रथ देखिए पांडवों से अपमानित होकर विक्षिप्त हुआ था, अपना सिंधु देश के ओर ना जाते हुए वही तपस्या किया, भगवान शंकर जी को प्रत्यक्ष किया, लेकिन विक्षिप्त अवस्था पर समाधि उन्होंने भी लगा दिया, किंतु योग नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी यदि अपना तमोगुण और रजोगुण के द्वारा भी कभी कभी वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो वैराग्य नहीं है, वैराग्य आभास माना जाता है, वो टिकता नहीं है, क्षणभंगुर है। यहाँ जो वैराग्य बता रहे हैं विवेक पूर्वक सत्व गुण पूर्वक, तो सत्व गुण पूर्वक विवेक पूर्वक जो वैराग्यवान होता है वो कभी इधर उधर टिकता नहीं। जैसा किसी का कोई लक्ष्य होता है, मुझे यहाँ पहुँचना है, भले बीच में कोई आंधी आ गई, उसका नाव को इधर उधर हिला दिया, अंततः जाके उसी लक्ष्य की ओर जाए। इसी प्रकार जिसके अंदर विवेक पूर्वक सात्विक वैराग्य होकर वो परमात्मा के ओर जाता है, उस अवस्था में बाह्य जगत की आंधी आकर उसको हिला सकते इधर उधर, क्षण भर के लिए वो उसका जो नाव है डगमगा सकता है, किंतु वो लक्ष्य से कभी इधर उधर नहीं भटक सकता, पुनः अपना लक्ष्य की ओर ले जा सकता। इसको यहाँ बता रहे हे पिताजी, तुम ऐसा वैराग्य को प्राप्त करो, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। उस वैराग्य से युक्त होकर आप भक्ति निष्ठ हो जाओ। भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का क्या तात्पर्य? अभी सुन रहे थे स्वामी जी से, एक तो भज सेवायाम से होता है तो प्रसिद्ध है, किंतु भंजनादिति भक्ति, समस्त संसार को जो भंजन करता है, परमात्मा के वो रंजन करता है, वही भक्ति है। भक्ति है एक प्रकार की प्रीति है। सौंदर्य लहर के व्याख्या करते हुए वहाँ टीकाकारों ने कहा आपकी जो प्रीति है वो अलग अलग भाव में विभाजन होता है। जैसा एक ही प्रीति है, कोई अपने से छोटा व्यक्ति है, पिता है पुत्र के प्रति, शिष्य है शिष्य के प्रति गुरु, उसकी जो प्रीति है उसको कहते वात्सल्य। गुरु भी प्रेम कर रहे शिष्य के प्रति, पिता भी अपना पुत्र के प्रति प्रेम कर रहे, उसका नाम है वात्सल्य कहते हैं। और जो पुत्र है पिता के प्रति प्रेम कर रहे, शिष्य है गुरु के प्रति प्रेम कर रहे, भक्त है भगवान से प्रेम कर रहे, तभी उसका नाम है भक्ति कहा जाता है। उस प्रेम का नाम है, प्रीति का नाम है भक्ति का। और जो पति है पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति प्रीति कर रहे, उसको कहते प्रेम। इसलिए एक ही प्रीति है, प्रेम भी कहा जाता है, वात्सल्य भी कहा जाता है, भक्ति भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है भगवान के प्रति प्रेम। हे पिताजी, ये दृश्य पदार्थ है, उसके ओर तुम त्याग करके जिज्ञासा नाम वैराग्य से युक्त होकर परमात्मा नाम जो है जिज्ञासा नाम का वैराग्य है उसके प्रति प्रेम करो, तभी ये समस्त दुखों से आप निवृत्त हो जाएंगे, परमानंद के प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार गोकर्ण जी अपना पिता को उपदेश कर रहे। इतने ही कहते हुए मेरे जो वाणी को महाराज के चरण में मैं समर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मैं समझा दिया वैराग्य को विस्तार से कि जो ये अनित्य देह है, अन्न से बना है, सड़ जाता है, उससे बना देह नित्य कैसे होगा, विचार करें। और वैराग्य के अनेक प्रकार होते हैं, यतमान है, एकेंद्रिय है, व्यतिरेक है, वशीकार है, पर वैराग्य है। इनको प्राप्त करने का प्रयास करें। और एक बात बताई सुंदर
कि जो वैराग्य होता है किसी घटनाओं से, क्षणिक वैराग्य, वो प्रायः भक्ति मार्ग में सहायक नहीं होता। पर जो हम अपने विवेक से, विचार से वैराग्य प्राप्त करते हैं, वही चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, उसमें सहायक बन जाता है। और भक्ति है एक प्रेम जो संसार को तोड़े और भगवान से जोड़ दे, रंजन करे मन का, वही भक्ति है। समझाए स्वामी जी को। इसके बाद अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी से कि वे भी अपने उपदेश से हमें कृतार्थ करेंगे। पूज्य स्वामी जी। जागृति यत्र भगवान् गुरु चक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारी विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारी दिशन्तु शम्भो गुरुपादपङ्कजं। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान ओंकारेश्वर, ममलेश्वर एवं माँ रेवा के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन हमारे महामंडलेश्वर वृंद, तपोपुत वयोवृद्ध यतिवृंद, आचार्य चरण, आत्मस्वरूप संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं एवं भक्तजनों, हम सब महाराज श्री के इस पंचम निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य को लेकर के दूसरे दिन पहले सत्र पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य का ये जो श्लोक है जो आप श्रवण कर रहे हैं, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, तो इस श्लोक का विस्तृत विवरण आप सुन रहे थे। इसमें हमें जो पहले दिन का हमारा विषय था, शताम संगोहि भेषजम, ये बड़ा व्यापक विषय था। यहाँ ये जो उपदेश पुत्र अपने पिता को कर रहे हैं, उस विषय की व्याप्ति हमें यहाँ भी मिलती है। आत्मदेव जो गोकर्ण के पिता है, कितने पारमार्थिक है ये तो विचार का विषय है, पर इतना जरूर है कि अत्यंत दुखी है और दुखी होने के नाते उस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो अभी इसका मतलब संसार में है, दृश्य संबद्ध है मन, पर चाहते हैं कि हमें दुख से मुक्ति मिले। जैसे कल भी हम लोगों ने सुना कि आपको दुख से छुटकारा पाना है तो सज्जनों का संग करना चाहिए। वैसे ही यहाँ दिखता है कि संसार में आसक्त हैं, पर जैसा संसार से अपेक्षा रखते थे वो नहीं हुआ, तो मन बड़ा व्यथित हुआ। और अक्सर यही होता है, संसार से हम अपनी पूरी इच्छाओं की जो पूर्ति करना चाहते हैं,
अपनी अभिलाषाओं को शांत करना चाहते हैं, संसार से कृतकृत्य होना चाहते हैं, तृप्त संतुष्ट होना चाहते हैं, वास्तव में वहां से हमें संतोष नहीं मिल सकता, तृप्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि संसार में तृप्ति हो तो वहां से हमें तृप्ति मिले, संसार में पूर्णता हो तो हमें वहां से पूर्णता मिले। जो स्वयं रिक्त हो वो रिक्तों की पूर्ति कहां से करेगा? तो इसीलिए उस संसार को देखा तो सही उन्होंने कि दुख से भरा पूरा है, तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं पर उपाय नहीं दिखता। तो इसीलिए आप यही समझो कि संसार से छुटकारा पाना है तो हमें ऐसे असंसारी पद में जाना होगा, तभी संसार से छुटकारा पा सकते हैं। असंसारी पद जब यानी कि संसार के साथ संबंध रख के आप संसारी बन जाते हो, और जिसने संसार को छोड़ा, जो असंसारी परमात्मा पद में प्रतिष्ठित हुआ और स्वयं असंसारी बना, ऐसे असंसारी पद में स्थित संतों के संग से हमारा संसार का निर्मूलन होता है। इसीलिए बड़े दुखी अपने पिताजी को उपदेश करते हैं गोकर्ण जी, क्योंकि गोकर्ण जी स्वयं परमार्थ पद पर प्रतिष्ठित है। हमारे संतों ने आपको बता दिया, जब तक हमारा शरीर से आत्माभिमान बना रहेगा तब तक सुख दुख से कभी भी छुटकारा होने वाला नहीं है। इसी क्रम में शुरू के पहले पाद से ही कह दिया, देहेस्थि मांस रुधिरे भिमतिम त्यजतुम, क्योंकि जब तक शरीर में आत्माभिमान है, यानी शरीर ही मैं हूं इस प्रकार का भाव है, और शरीर में तो सुख दुख आते रहेंगे, चाहे सूक्ष्म में हो, मन में हो, चाहे स्थूल शरीर में हो, और उसके साथ जब तक हम जुड़े रहेंगे, जब तक उसके साथ अपना संबंध तादात्म्य, मैं ही वह हूँ, वह ही मैं हूँ, इस प्रकार का भाव यानी शरीरी भाव देह में आत्मबुद्धि बनी रहेगी, तब तक हम अशरीरी आत्मभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब अशरीरी आत्मभाव को प्राप्त करते हैं तो फिर शरीर से जो हमारा संबंध है वो संबंध नहीं रहता। जैसे तलाक होने के बाद कोई भी व्यक्ति ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी है, इस संबंध को कायम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, वैसा ही देह के साथ हमारा तादात्म्य छूटा और उससे संबंधित सुख दुख से हमें मुक्ति मिली। और यही चीज जो अशरीरी आत्मभाव को उपलब्ध महापुरुष है, शरीर में आत्मभाव रखने वाला अज्ञानी को उपदेश करता है। और यही चीज यहाँ पर जो गोकर्ण बेटे हैं उन्होंने अपने पिता आत्मदेव को बताया। गोकर्ण आत्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है और आत्मदेव जीव रूप है। स्वामी जी ने बता दिया आपको। गुरु है, आत्मदेव जीव होने के नाते शिष्य भाव में है, और गुरु शिष्य को जो अपना ज्ञान है वो ज्ञान देकर के मुक्त कराता है। पर गुरु अधिकारित्व को देखता है, क्या अधिकारित्व है उसमें, इसलिए अधिकारित्व का आपादन अधिकारित्व की प्राप्ति कराने के लिए, माने योग्यता दिलाने के लिए साधन बता रहे हैं जीव को, शिष्य को वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक हो, वैराग्य राग के रसिक होते हुए भगवान की भक्ति में तुम्हारी निष्ठा हो। भक्ति निष्ठा भाव यानी भक्ति में निष्ठा रखने वाले तुम हो जाओ। वैराग्य क्या चीज है, राग क्या चीज है, उसका रसिक होना क्या चीज है,
भक्ति क्या है और भक्ति में साधक की निष्ठा क्या चीज़ है, इस विषय में संतों ने हमें बताया। और जो भी अवशिष्ट भाग होगा इसके विषय में जो चिंतनीय होगा, तो इस विषय का हम लोग सायंकालीन सत्र में विचार करेंगे। 3 से लेकर के 5:30 तक सायंकालीन सत्र चलेगा। आप सब 3 बजे से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले यहाँ उपस्थित होंगे, ये हमें अपेक्षा है। क्योंकि इतने दूर से आप आए हो तो आपको अनाउंस करके बुलाने की जरूरत न रहे, न तो संतों को न तो भक्तों को ही। नहीं तो हमारे संत लोग जो बाहर से आकर के शास्त्र के और अपने अनुभव का जो निचोड़ आपके सामने में रखते हैं और वह आपकी 3 बजे पहले यहाँ करके प्रतीक्षा करे तो शोभा नहीं देता। इसलिए श्रोताओं का एक कर्तव्य बनता है, हम सुनने के लिए आए हैं ना, सुन करके फिर गुनेंगे, उसको आत्मसात करेंगे। और संतों को भी चाहिए कि पहले यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। ऐसे वितराग संत, ऐसे वयोवृद्ध संत आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों का किसी जन्म का पुण्य का उदय हुआ, जो कई बार प्रार्थना करने पर इस बार उन्होंने स्वीकार कर दिया। एक बार भी स्वीकार कर दिया तब भी हमारे लिए सौभाग्य है। इसीलिए ये जो अवसर हमारे सामने में है, इस अवसर को ऐसे हाथ से न जाने दें, ये हमसे आग्रह करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी सत्र को ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वतीपतये। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला
वासुदेव गोपाला नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव गोपाला नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव गोपाला नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव गोपाला नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव गोपाला नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव नंद नंदना हे वासुदेव गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी
मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम देव महादेव तू दातार मंगलम अजन्म निराकार तू साकार मंगलम हे देव महादेव तू दातार मंगलम अजन्म निराकार तू साकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम गंग मंगलम गंगधार मंगलम त्रिनेत्र मंगलम धुआधार मंगलम हे गंग मंगलम गंगधार मंगलम त्रिनेत्र मंगलम धुआधार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम रुंडमाल कंठ को श्रृंगार मंगलम और अंग अंग सर्प का है हार मंगलम हे रुंडमाल कंठ को श्रृंगार मंगलम और अंग अंग सर्प का है हार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम सोम मंगलम शारदार